एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जब आनी थी तो उसका प्लॉट कुछ ऐसा था कि शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जो देखा था कि शैंग ची की रिंग्स किसी अननोन एंटिटी को सिग्नल भेज रही थी। वो एंटिटी और कोई नहीं कैंग ही था। बट यही सेम चीज हमें आगे कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलती अगर वो मूवी आती। लेकिन क्योंकि अब कैंग डायनेस्टी नहीं आ रही है, उसकी जगह एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, तो प्लान अभी भी वही रहेगा, बस विलन चेंज हो जाएगा। यानी शैंग ची की रिंग्स एक्चुअल में जिस एंटिटी को सिग्नल भेज रही थी वो और कोई नहीं आरडीजे का डॉक्टर डूम ही था। और डूम अब इन रिंग्स हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बता दूं कि डूम्सडे की कहानी का एक हिस्सा कैंग डायनेस्टी से जुड़ा होगा। वो हिस्सा होगा शैंग ची वाला ना। शंघाई वाले लाइट शो में तुमने ये जो देखा कि डॉक्टर डूम शैंग ची की रिंग्स को लिए है, उन्हें लाइक रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। उसके आगे उसने एक जो चीज करी वो मे भी शायद से तुमने इग्नोर कर दी होगी। डूम पहले तो रिंग को अपने हाथों के बीच घुमाता है और फिर उसे एक्सपैंड कर देता है और वो रिंग कई हिस्सों में बिखर जाती है। नाउ डूम साइंस एंड मैजिक दोनों वर्ल्ड्स का मास्टर है। ऐसे में वो मैजिकल चीजों में साइंस ढूंढता है, उसका ब्रेक डाउन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ डूम ने रिंग को एकदम स्प्लिट ओपन कर दिया, उससे साफ हो जाता है कि ये रिंग्स एक्चुअल में डूम को ही सिग्नल दे रही थी एंड डूम्सडे में एट सम पॉइंट वो इन्हें हासिल भी कर लेगा। रिंग्स को हासिल करने के बाद हो सकता है डूम उन पर रिसर्च करे, उनकी पावर्स का एक्सटेंट समझने के लिए। और एक बात जो किसी ने भी नोटिस नहीं की वो ये कि रिंग के स्प्लिट होते ही वो एक जायरोस्कोप में बदल गई थी। नाउ जनरली तो जायरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो नेविगेशन इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, और शैंग ची की रिंग का स्प्लिट होकर एक जायरोस्कोप में बदल जाना ये अपने आप में बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता है। नाउ आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इस रिंग का जायरोस्कोप में बदलने का क्या मतलब हो सकता है, बट मे बी डूम इसका यूज डिफरेंट यूनिवर्सेस में नेविगेट करने के लिए, डिफरेंट टाइमलाइंस में नेविगेट करने के लिए कर सकता है। बट अल्टीमेटली वन थिंग दैट इज श्योर वो ये है कि इन रिंग्स का और साथ ही साथ शैंग ची का इन दोनों मूवीज में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की जो सपोजेडली लीक्ड स्क्रिप्ट थी उसमें यह बताया गया था कि मिस मार्वल के नेगा बैंड्स और शैंग ची की 10 रिंग्स, इन दोनों रेलिक्स को मिला दिया जाए तो इनकी पावर से रियलिटीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और कैंग एग्जैक्टली यही करने वाला था। वो रिंग्स और बैंड को कंबाइन करके उनकी पावर से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय या इवन मैनिपुलेट भी कर देता है। एंड आई थिंक डॉक्टर डूम भी अब यही करेगा अपने तरीके से। हालांकि इस पूरे लाइट शो में नेगा बैंड्स तो कहीं पर भी नहीं दिखे, लेकिन रिंग्स हमें क्लियर कट दिखाई गई। तो हो सकता है जो काम कैंग डायनेस्टी में कैंग रिंग्स और बैंड्स के साथ करने वाला था वो काम डॉक्टर डूम केवल इन रिंग्स से ही कर ले। मे बी डूम फ्रैंकलिन और इन रिंग्स की पावर्स को मिलाकर बैटल वर्ल्ड बनाएगा और इससे कहीं ना कहीं शैंग ची, जो कि बेसिकली एक एवेंजर ही है बट अभी तक किसी बड़े टीम अप बैटल में नहीं आया है, उसकी भी एक प्रॉपर एंट्री एवेंजर्स लेवल पर हो जाएगी और फिर वो एक मेन स्ट्रीम एवेंजर भी बन जाएगा। नौ एक और तगड़ी लीक इसी लाइट शो से आई है एंड इसे लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइट शो के एंड में हमें वो यूनिवर्सेस दिखाएगा जिन्हें डूम टारगेट कर रहा है। सबसे पहले था हमारा मेन 616 यूनिवर्स जिसमें एवेंजर्स का लोगो था। उसके बाद फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स 828, लास्ट में था एक्समैन का यूनिवर्स यानी 10005 और इन्हीं के बीच एक पिक और दिखी जिसमें हमें एक और अननोन यूनिवर्स दिखाया गया एंड उसमें मेन पिक थी हमारे न्यू ब्लैक पैंथर की। नाउ इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाला जो ब्लैक पैंथर है ये असली मर्द है, शूरी नहीं है। ये ब्लैक पैंथर एक्चुअल में काफी बैडएस और मस्क्यूलर लग रहा था और इसने अपने वाले ओजी ब्लैक पैंथर की तरह वो सिल्वर वाइब्रेनियम नेकलेस भी पहना हुआ था जो कि शूरी नहीं पहनती है। यानी पहली बात तो ये साफ है कि ये शूरी नहीं है कि लाइक तुम ये सोचो कि शूरी ने अपने सूट को अपग्रेड कर लिया हो या ऐसा कुछ, तो ये वो बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई अलग ही ब्लैक पैंथर है जो किसी और यूनिवर्स से, किसी और रियलिटी से आता है और वहां का जो मेन प्रोटेक्टर है वो भी यही ब्लैक पैंथर होगा। इसीलिए उस यूनिवर्स को यहाँ पर ब्लैक पैंथर से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वैसे भी अगर ये 616 का ब्लैक पैंथर होता तो फिर यहाँ का जो ब्लैक पैंथर है वो तो टेक्निकली एक एवेंजर ही है ना, तो उसे अलग से सेपरेटली दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो एवेंजर्स की टीम का ही हिस्सा है। लेकिन क्योंकि उसे अलग से दिखाया गया है और वो मर्द का बच्चा है इसीलिए वो किसी और ही यूनिवर्स से आता होगा और इसीलिए उसे सेपरेटली यहाँ पर दिखाया गया है। सो तुम ये भी मानकर चल सकते हो अब कि यही ब्लैक पैंथर सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल में आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन फिर तुम सोचोगे कि शूरी क्या करेगी, तो दो में से एक ही पॉसिबिलिटी, या तो वो डूम के हाथों से मारी जाएगी या फिर एट सम पॉइंट जब वो इस न्यू ब्लैक पैंथर से मिलेगी तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट जब सारी की सारी रियलिटीज एक ही में मर्ज हो जाएंगी, एक ही दुनिया बचेगी जिसमें सारे हीरोज आ जाएंगे जो सीक्रेट वॉर्स के बाद होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था पहले, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट शूरी
उस ब्लैक पैंथर को अपना मैंटल पास ऑन कर देगी, यानी वो खुद चाहेगी कि वही ब्लैक पैंथर अब आगे वकांडा पर राज करे। तो ये वाला फ्रेम एक प्रूफ है इस बात का कि डूम्सडे में डेफिनेटली एक नया ब्लैक पैंथर आ रहा है। और बाय द वे ये इमेज जो रिसेंटली दिखाई गई थी डूम की, इसमें डूम की चेस्ट पर 2 प्लेट्स हैं, बट उनमें 2 अननोन सिंबल्स बने हुए थे। अब आई नो काफी लोग इस पर बात कर चुके हैं, बट इसकी कुछ एक और पॉसिबिलिटीज है जिन्हें चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जनरली तो कॉमिक्स में या फिर पहले वाली फैंटास्टिक 4 मूवीज में जो डॉक्टर डूम हमें देखने मिले हैं, उनके सूट्स में ये प्लेट्स तो थी, बट उनमें कोई सिंबल कभी नहीं था। कोई सा भी डूम उठाकर देख लो, किसी के भी चेस्ट प्लेट्स में कोई सिंबल या लोगो टाइप नहीं था। फिर ये जो डिजाइन लीक हुआ है, इसमें ये जो सिंबल्स हैं ये क्या दिखाते हैं? वेल, एक सिंबल तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ये एग्जैक्टली वैसा ही स्टार है जैसा कैप्टन मार्वल के सूट में है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो आरडीजे का डॉक्टर डूम इन एवेंजर्स जिनके सिंबल वो कैरी कर रहा है उन्हें फोल्ड कर चुका है, ऑलरेडी निपटा चुका है, और अगर नहीं निपटा चुका है तो डूम्सडे में निपटा देगा। अब पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे तो यही लगता है कि डूम इन एवेंजर्स को ऑलरेडी मार चुका है, क्योंकि याद करो एंटमैन क्वांटममेनिया में जब कैंग पहली बार एंटमैन से मिला था तो उसने क्या कहा था? तो कैंग ने कहा था कि क्या तुम एक एवेंजर हो? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी मारा है? क्या तुम हैमर वाले एवेंजर हो? साफ है कि कैंग ऑलरेडी दूसरे किसी यूनिवर्स के थॉर, और ना सिर्फ थॉर बल्कि दूसरे बहुत सारे एवेंजर्स को ऑलरेडी मार चुका है, इतने कि उसे अब याद भी नहीं है कि कौन कौन से एवेंजर्स उसके हाथों से मरे हैं। सो हो सकता है डूम भी एग्जैक्टली यही कर रहा हो। हमें तो पता ही है कि वो मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्सेस में ऑलरेडी जा रहा है, और अगर जा रहा है वहां पर अपनी मनमानी कर रहा है तो उन यूनिवर्सेस के प्रोटेक्टर्स से भी उसका सामना हुआ होगा, वहां के हीरोज से उसका सामना हुआ होगा। जस्ट लाइक फैंटास्टिक 4 के एंड में स्यू भी उस पर अटैक करने वाली थी, तो ऐसे ही जब और भी डिफरेंट यूनिवर्सेस में वो गया होगा तो वहां के हीरोज ने भी उस पर अटैक किया होगा। तो किसी यूनिवर्स में उसे जब वहां की कैप्टन मार्वल मिली होगी तो उसने उसे मार दिया होगा, और उसके सिंबल को अपने सूट के साथ कैरी कर रहा है। ये वही सिंबल है, एज अ साइन ऑफ विक्ट्री कह सकते हो, या फिर लाइक एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट कह सकते हो, जो भी तुम समझना चाहो। तो ओवरऑल भाई इतना कंफर्म है कि डूम ऑलरेडी कई यूनिवर्सेस के एवेंजर्स को मार चुका है, और एग्जैक्टली इसीलिए अब अपने 616 वाले हीरोज पर भी एक बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। एंड फाइनली एक बिग गुड न्यूज है लोकी फैंस के लिए। लोकी इज गोइंग टू सर्वाइव इन एवेंजर्स डूम्सडे। रिसेंटली एक स्कूपर ने कहा था कि लोकी का ना सिर्फ डूम्सडे में बल्कि सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड दैट बीइंग सेड, लोकी इज गोइंग टू सर्वाइव डूम्सडे एंड ही इज गोइंग टू सीक्रेट वॉर्स, यानी डूम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ, उसे वो डीथ्रोन जरूर कर देगा मल्टीवर्स के थ्रोन से। डूम लोकी को हटा जरूर देगा या फिर हटने पर मजबूर करेगा, बट वो उसे मार नहीं पाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ सीक्रेट वॉर्स तक ही है। सीक्रेट वॉर्स के एंड में लोकी का क्या होगा, इसका लिटरली मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जैसे एंड गेम के एंड को आइकॉनिक और इमोशनल बनाने के लिए सबसे बिलवेड हीरो मारा गया था, वैसे ही दोनों डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों के एंड में कोई ना कोई आइकॉनिक हीरो लंबा जरूर होगा। कौन होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए लोकी फैंस 2027 तक तुम्हारा पूकी सेफ है। उसके बाद का आई हैव नो आइडिया एट ऑल। और देखा जाए तो सीजन 2 में लोकी ने जिस तरह से सेंचुरीज की नॉलेज इकट्ठा करी थी, तो उसका एक फुल एक्सटेंट देखना अभी हमें बाकी है। अब लोकी ने इतनी मेहनत करी न सिर्फ थ्रोन पर बैठने के लिए, बल्कि वो आगे भी इस नॉलेज का और अपनी इन पावर्स का यूज करेगा। तो उस एंगल से भी अगर तुम देखो तो ये वाली अपडेट फुल ऑन सेंस बनाती है कि लोकी डूम्सडे में नहीं मरने वाला, वो सीक्रेट वॉर्स तक कंटिन्यू करेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।